मिस्र के फराहो अपने ऐश्वर्य को बनाए रखने के लिए मृत्यु के बाद की दुनिया के लिए भी सोना चांदी अपनी कब्रों में साथ ले गए। दफनाए गए हजारों हजार गुलाम जीते जी कि राजा जब अपनी कब्र में हो कि जब कभी एक रोज फिर जी उठे तो उसके पैर धूल धूसरित न हो। ईसापुर में ही कपिल वस्तु में भी एक राजा का राजपाट था। एक रोज अकूत धन राजपाट बीच जवानी में छोड़ वह साधु हो गया। बरसों बरस भूखा प्यासा भटकता रहा इस आस में कि दुनिया के लिए वह एक रोज मुक्ति का रास्ता खोज निकालेगा। कंदराओं, गुफाओं, गेहूं, नदी, पहाड़ों, जंगल, आश्रम, मठों में धूल फांकता रहा। हर एक ज्ञान के सोते में उसने अपने ज्ञान चक्षु डुबोए कि एक रोज दुनिया के अनंत हृदयों की असीम दुख पीड़ाओं को वह हर लेगा। उसने वीणा के तारों को कसा, उसका मेरुदंड वीणा के तार हो गया। पीपल के पेड़ के नीचे तप में बैठा सिद्धार्थ उसकी शोरों के साथ पाताल गया, शाखाओं की फुनकियों के साथ आसमान। वह महान देवताओं से पूछना चाहता था, दुनिया आपके रहते इतनी दुखों से भरी क्यों है कि महान पिताओं के हृदय किस मिट्टी के बने हैं। बरसों बरस देवताओं ने उसे खाली हाथ लौटाया। अंत में थक हार अपनी शोरें शाखाएं आसमान पाताल से समेट अपने अवचेतन मन में उतरता गया, गहरा और गहरा। उसे लगा पाताल की गहराइयों से भी गहरी जगह उसका मन है। ज्यों ज्यों गहरा उतरा, सेमल का फूल होता गया, बादल होता गया, खुद को खाली करता गया। उसकी चेतना ब्रह्मांड के हर तारे, ग्रह, उल्का पिंड का गुरुत्व महसूस कर सकती थी। उसने अपना शरीर उन्हें सौंप दिया, सारा भार तज दिया। उसे लगा कि उसके भीतर किसी दिए की रोशनी छन रही है, हल्की बारिश हो रही है, छींटे उसके भीतर तक पहुंच रहे हैं। पीपल के पत्तों की ही तरह थोड़ी सी भी हवा से हिल जाने वाला उसका मन धीर, गंभीर, शांत पर्वत हो चला है। वह हाथी, बरगद, चींटी, तेंदुआ, मछली सबकी चेतना के अविच्छिन्न प्रवाह में उतर सकता है कि उसकी धमनी शिराओं में दुनिया का सारा दुख दर्द भरने उतरने लगा। कराह उठे बुद्ध अनंत हृदयों की पीड़ा से। मिस्र के फराओ खुफू ने जीते जी 20 बरस तक खुद की कब्र बनवाई। गीजा के पिरामिड चाबुक से, हजारों लाखों गुलामों से, उनके खून से 20 लाख 2.5 हाथी वजनी पत्थरों से। ये महान पिरामिड ऐसी जगह बनाए गए कि इन्हें इज़राइल के पहाड़ों से सुदूर चांद की जमीन से भी देखा जा सकता था। पिरामिड के बाहर पाषाण खंडों को इतनी कुशलता से तराशा और फिट किया गया कि जोड़ों में एक ब्लेड भी घुसाई नहीं जा सकती थी। सदियों तक बनी रही दुनिया की इन सबसे ऊंची इमारतों से फराहो खुद को देवता घोषित करते रहे। नील नदी में अपना वीर्य विसर्जित करते रहे।
वे इतने शक्तिशाली थे कि लाखों गुलामों की गर्दन उनके पैरों तले रहती थी। लेकिन दयालु राजा इसे दबाते कम थे। फराहो जब राजपथ पर निकलते, हजारों सैनिक साथ चलते, गुलाम घुटनों पर झुक जाते, उनकी आंखें और भी। दुनिया के सबसे सुंदर कीमती वस्त्रों को धारण करने वाले फराहो निर्वस्त्र गुलामों पर शहद का लेप लगवाते। मधुमक्खियां जब टूटती, उनकी देह पर मंत्रमुग्ध हो उठते महान फराहो। जीने की भूख इतनी बढ़ती गई, प्यास इतनी गहरी होती गई कि उनकी असीम तृष्णा ने मासूम बच्चों तक का खून चखा। उनकी अंतड़ियों में दांत उगाए थे। यदि वे इतना असंयमित भोजन नहीं करते तो संभव था कि वे खुद की बनवाई गई सुंदर सुडौल मूर्तियों की तरह थोड़ा बहुत दिखते। इसी देह को बचाए रखने के लिए फराहो ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी, एक ऐसे लेप की खोज में जो उनकी लाशों को हजारों सालों तक सड़ने से बचा सके। अपने अंगों को उन्होंने दुनिया के सबसे सुंदर मजबूत जारों में रखवाया, ताकि जब पुनर्जन्म हो वह अपनी देह पालें, वह अपनी आत्मा की अमरता की कामना में उसे सूरज की किरणों के साथ रा और ओसिरिस देवताओं को सौंप देना चाहते थे। देवता सिर्फ उनके थे, मंदिर सिर्फ उनका था। चेहरे पर नकली दाढ़ी चिपका वे देवत्व को धारण करते थे। हजारों हजार पत्नियों के स्वामी अपनी वासनाओं से कभी अघाते नहीं थे। प्रेम में डूबी स्त्रियों को जिंदा जलवा देते, व्यभिचार में आकंठ डूबे महान फराहो। सिद्धार्थ की आंखें डबडबा आई थीं, कषाय धारण करते हुए सिद्धार्थ कषाय को कस के बांधे जा रहे थे। मन था कि खुला जा रहा था, हृदय था कि भीगा जा रहा था। कषाय खोल दोबारा बांधते सिद्धार्थ, आंखों में बांधते सिद्धार्थ, आंसू बहा कि संकल्प टूटा। बूढ़े पिता राजा थे जिनके कंधे थक रहे थे। डूबती हुई रोशनी में अपने पुत्र को देखे जा रहे थे। मां थी जिनका कलेजा छिला जा रहा था। पत्नी थी जिसका हृदय फटा जा रहा था। जिस जतन से मां ने सिद्धार्थ, वह जतन करने को तैयार खड़ी थी यशोधरा। इच्छा थी पांव पकड़ लें, रोएं धोएं जाने ना दें, लेकिन निस्सहाय अपलक खड़ी थी यशोधरा। पुत्र था जो सिद्धार्थ की उंगलियां अब भी थामे हुए था। कपिल वस्तु था जिसके लिए सिद्धार्थ का जाना बीच समंदर में नाव से पतवार का पानी में अचानक गिर जाना था। तूफान में किसी छांव देने वाले भारी दरख्त का गिरना था, जो अब तक धरती को अपनी शोरों से पकड़े हुए था। सिद्धार्थ थे कि जो उखड़ने के बावजूद भी अपनी शोरों में मिट्टी थामे हुए जा रहे थे। सब कुछ छोड़े कहां जा रहे थे? क्यों जा रहे थे सिद्धार्थ? सिद्धार्थ सन्यासी हो गए। केश काट डाले। जो ज्ञान इस संसार के दुखों को कम नहीं करता,
दया और करुणा नहीं भरता, उसको ढोकर आखिर क्या करते सिद्धार्थ? धूप, बारिश, ठंड, भूख सहते हुए दुनिया की सारी पीड़ाओं के उत्तर तलाशते सिद्धार्थ ने खुद का होना छोड़ दिया, तृष्णाओं को विसर्जित किया। निरंजना नदी में जलवाष्प का संघनन हुआ था पूर्ण। बादल धरती छू रहे थे। कमल दल, सीताफल, अरबी, बालसम के पत्तों पर ठहरी जल बूंदें सूरज की रोशनी में चांदी मोती होकर चमक रही थीं। आकाश गंगाओं के असंख्य तारों का प्रकाश भरने लगा था सिद्धार्थ में। सिद्धार्थ हुए तथागत, हुए बुद्ध, बोधिसत्व, सबके निर्वाण मंगल के निमित्त। भंते कहते ही फूट पड़े आंसू अंगुलिमाल के। घृणा हिंसा को जय किया बुद्ध ने। प्रेम करुणा से इस धरती की सारी हवा, पानी, आग, हिरण, कछुए, जंगल का पत्ता पत्ता उनके प्रेम में थे। तथागत की आंखें उनके गुरुत्व में अर्ध निमीलित हो गई। बुद्ध ताउम्र सीखते रहे, इस दुनिया का सारा दुख अंधेरा फैलाते रहे प्रकाश, सिखाते रहे प्रेम, करुणा, दया, शांति, संयम, अहिंसा। दुनिया की सारी नदियां बोधिसत्व को जानती थीं। वह उनके समीप इतनी सहज थीं कि बता सकती थीं उनके हृदय से अपने हृदय का एक एक दुख। पुरातत्ववेत्ता अचरज में हैं कि फराओ ने कैसे बनवाया होगा इतना बड़ा पिरामिड इतने बरस पहले। हालांकि इतने जतन के बाद भी कोई फराहो नहीं हुए दोबारा जिंदा। जिंदा रहे बुद्ध, अमर रही उनकी अर्धनिमीलित करुणामयी आर्द्र आंखें।